पाकिस्तान ने एक दहशतगर्द को गिरफ्तार करके बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी पूरी की। आलमी बिरादरी तारीफ कर रही है तो अच्छी बात है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कमर बाजवा, फैज हमीद और बानी PTI ने दहशतगर्दों को मिलकर वापस बसाया। ये मुश्तरका मफादात का समझौता था। फैज हमीद तो गिरफ्तार है। जनरल बाजवा से पूछा जाए दहशतगर्दों को क्यों बसाया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ कुछ नहीं कर रही। इनको जादू मंतर के मशवरे हो सकते हैं, कोई और बात नहीं। हाई प्रोफाइल दहशतगर्द को गिरफ्तार किया, पाकिस्तान के ताउन का खुसूसी शुक्रिया। अमरीकी वजीर दिफा कहते हैं अफगानिस्तान से इनखला अमरीकी तारीख की सबसे बड़ी तबाही और शर्मिंदगी थी। अरबों डॉलर्स के हथियार तालिबान के हवाले किए गए। फैसला करने वालों का एहतसाब होगा। CIA के सरबराह का कहना है अमरीका को मतलूब दाइश कमांडर की गिरफ्तारी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के साथ मिलकर काम किया। पाकिस्तान की मदद से गिरफ्तार दहशतगर्द दाइश कमांडर वर्जीनिया की अदालत में पेश। काबुल हमले में किरदार अदा करने का एतराफ। हमलावरों में से 2 को शनाख्त कर लिया। मुल्जिम को नीले रंग का जेल वाला लिबास पहना कर लाया गया। अदालत का मुल्जिम को पुलिस हिरासत में रखने का हुक्म। पीर को दोबारा पेश किया जाएगा। और PTI जनूबी पंजाब के सदर ओन अब्बास को मुल्तान से गिरफ्तार कर लिया गया। शिबली फराज का सेनेट में बयान, कहा हमारे पास वीडियो है, उनके घर में तोड़फोड़ की गई। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने बताया ओन अब्बास के खिलाफ गैर कानूनी शिकार पर वाइल्ड लाइफ मुकदमा है। PTI अरकान का ऐवान से एहतजाजन वॉकआउट। 605 अरब का टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट नहीं आएगा। जून तक टैक्स हदफ पूरा कर लिया जाएगा या अखराजात में कटौती होगी। FBR ने IMF को यकीन दहानी करा दी। टैक्स मुकदमात निपटा कर शॉर्टफॉल पूरा करने का प्लान दे दिया। सुपर टैक्स की मद में 157 अरब रुपए हासिल होने की उम्मीद। वजीर आजम ने अदालतों में जेर समाअत टैक्स केसेज में भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। चीफ जस्टिस ने भी समाअत जल्द कराने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अफगानिस्तान से दरअंदाजी के मजीद शवाहिद सामने आ गए। बलोचिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। 4 दहशतगर्द गिरफ्तार, बड़ी तादाद में असलहा बरामद। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों को अफगान तालिबान की मुकम्मल हिमायत, सहूलतकारी और सरपरस्ती हासिल है। तफ्तीश के दौरान गिरफ्तार दहशतगर्दों ने बड़ी कार्रवाई की मंसूबाबंदी का एतराफ कर लिया। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल से मुताल्लिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए, ताहम आर्मी एक्ट की शिकों को गैर आइनी करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार के तहरीरी दलाइल। वकील हामिद खान ने कहा रावलपिंडी साजिश के मुल्जिमान में जनरल अकबर समेत सिविलियन अफराद शामिल थे। मुल्जिमान का मिलिट्री ट्रायल नहीं बल्कि स्पेशल ट्रिब्यूनल के तहत फैसला हुआ। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर का भी हवाला। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा पुरानी कहानी की तरफ नहीं जाएंगे। मरकजी सवाल यह है कि क्या सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं। सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद क्यों न हुआ। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की नाराजगी बरकरार। सेनेट इजलास की सदारत नहीं करेंगे, यूसुफ रजा गिलानी की नाराजगी दूर कर देंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की समा से गुफ्तगू। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। नोबेल इनामी याफ्ता मलाला यूसुफजई का शांगला का एक रोज़ा दौरा। अपने नाम से मंसूब स्कूल में बच्चों से मुलाकात, तकरीब में शिरकत। ख़ानदान और स्कूल के बच्चों ने शानदार इस्तकबाल किया। मलाला यूसुफजई ने आबाई घर में भी कुछ वक्त गुजारा। एक्स पर पैगाम में शांगला आने पर इजहार मसरत लिखा, अपने खूबसूरत मुल्क के हर कोने में अमन की दुआ करती हूँ। बनू समेत हालिया दिनों में होने वाले हमलों पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नौजवानों को रोजगार की फराहमी से मुताल्लिक़ जायजा इजलास। नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट प्लान के तहत तरबियती प्रोग्राम्स फराहम करने के मंसूबे की मंजूरी। शहबाज शरीफ खुद निगरानी करेंगे।
वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास, देही मराकज़ सेहत की आउटसोर्सिंग का फैसला, हर ज़िले में बर्न यूनिट, कार्डिक सेंटर और चिल्ड्रन वार्ड बनाने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल को मुकर्ररा मुद्दत में फ़ाल करने का हुक्म। लाहौर रिंग रोड के अतराफ मेगा मेडिकल सिटी कायम करने पर गौर। मरियम नवाज ने कहा, सरकारी अस्पतालों में बेहतरी लाना हदफ और पसमानदा इलाकों में जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात की ज़रूरत है। अली अमीन गंडापुर ने कारकर्दगी की किताब भिजवाई, लगता है खुद भी नहीं पढ़ी। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का तंज, कहा जिन्हें मरियम नवाज की तस्वीरों पर एतराज है वो इस किताब में तस्वीरें देख लें। नवाज शरीफ के मंसूबे को रंगो रोगन करके उन्होंने अपना मंसूबा बना लिया। किताब में इस्लामाबाद और लाहौर पर हमलों का जिक्र नहीं। कराची की सड़कों पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज, चंद घंटों में 3 अफराद कत्ल। सुपर हाईवे के करीब डकैती मुज़ाहमत पर वसीम मारा गया। PCHS ब्लॉक 2 में डाकुओं की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक। कायदाबाद में 2 डाकुओं ने लूट मार के दौरान बाबर को गोलियां मार दी। एक डाकू को अहले इलाका ने पकड़ लिया, तशद्दुद से हलाक। रमासाल शहर में डकैती मुज़ाहमत पर 20 अफराद जान से जा चुके। कराची में अरमुगान नेटवर्क सामने आने के बाद पुलिस का एक्शन, गुलिस्तान जौहर से 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, 20 लाख रुपए की मनशियात बरामद। मुल्जिमान लाहौर से मनशियात मंगवाकर पोश इलाकों और पार्टीज में फरोख्त करते थे। FIA का एक्शन, लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस रेड बुक का इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर गुजरात से गिरफ्तार। मुल्जिम उस्मान ने शहरी को इटली भिजवाने का झांसा देकर 24 लाख रुपए बटोरे। 1997 के बाद अमरीका का पहली बार हमास से बराह रास्त राबिता। गजा में अमरीकी शहरियों की रिहाई पर बातचीत। हमास गजा छोड़ दे वरना हमास को कीमत चुकाना पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, हमास ने मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर की धमकी मुस्तरद कर दी। अमरीका के साथ किसी भी किस्म की जंग के लिए तैयार हैं, चीन का ऐलान। वाशिंगटन में चीनी सिफारतखाने से जारी बयान में कहा गया, महसूलात, तिजारत या कोई भी और जंग आखिरी दम तक लड़ेंगे। अमरीका हम पर टैरिफ आयद करेगा तो हम भी जवाबी टैक्स लगाएंगे। ट्रंप इंतजामिया को गैर मुल्की इमदादी इदारों की अदायगियां रोकने के फैसले पर सुबकी का सामना। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती फैसले के खिलाफ हुक्म जारी कर दिया। जनूबी अफ्रीका पर एक बार फिर चोकर्स का दाग लग गया। न्यूजीलैंड ने प्रोटियस को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 363 रन के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीकन टीम 312 रन ही बना पाई। डेविड मिलर की सेंचुरी टीम के किसी काम ना आई। कीवीज ने 362 रन स्कोर करके चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख के सबसे बड़े टोटल का रिकॉर्ड बनाया। केन विलियमसन और राचिन रविंद्रा की सेंचुरियां। मेगा इवेंट का टाइटल मुकाबला 9 मार्च को दुबई में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। काफ़ी अरसे बाद जो है इंटरनेशनल टूर्नामेंट पाकिस्तान में हुआ, जो कि अच्छी बात है और वो अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज भी इन लोगों ने किया है। BCCI तो जब जो कोई टूर्नामेंट होती है तो गवर्नमेंट को पूछती है और गवर्नमेंट जब टूर क्लियर करता तभी टीमें जाती हैं। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के बेहतरीन इंतजामात किए, टूर्नामेंट कामयाब रहा। भारतीय बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला की तारीफ, बोले PCB और भारत 2 तरफा सीरीज चाहते हैं लेकिन हुकूमती इजाजत के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। भारतीय बोर्ड की पॉलिसी है कि 2 तरफा सीरीज एक दूसरे की सरजमीन पर हो। आकिब जावेद जोकर है, साबिक हेड कोच जैसन गिलेस्पी की तनकीद। सोशल मीडिया पर लिखा, गैरी कर्स्टन और मुझे हटाने के लिए आकिब जावेद ने मुहिम चलाई। वाज़ेह तौर पर हमारी साख को नुकसान पहुंचाया गया। गिलेस्पी का आकिब जावेद के PCB में बार बार तब्दीलियों से मुताल्लिक बयान पर रद्द अमल। और UEFA चैंपियंस लीग में लिवरपूल ने PSG को हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के मैच में लिवरपूल की जानिब से वाहिद गोल हार्वी ने किया। बार्सिलोना ने बेनफिका को 1-0 से शिकस्त दी। स्टार फुटबॉलर राफिनिया ने गेंद को जाल की राह दिखाई।